दोस्तों ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है जो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है कि आप कितने ज्यादा शर्मीले इंसान हो। हर इंसान को अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये एक वीडियो बनाई है ताकि आपको पता चल सके कि आप एक शर्मीले इंसान हो या पुरइत्माद इंसान हो या इन दोनों के दरमियान में कहीं आते हो। इस टेस्ट के अंदर 10 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के 3 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। और आपके पास जवाब देने के लिए 5 सेकंड्स होंगे। अगर आप 5 सेकंड के अंदर अंदर जवाब नहीं दे पाते तो वीडियो को पॉज करके बड़े सुकून के साथ आप जवाब दे सकते हैं। जब आप किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर एंड पर मैं आपको उस ऑप्शन के पॉइंट्स बताऊंगा। आपको अपने सारे के सारे पॉइंट्स को अकाउंट करते जाना है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले आपने अपने आप को उस सिचुएशन में मैनेज करना है, फिर सोच समझकर उसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1, आप कितनी बार अपने ख्यालात और अपने मसाइल दूसरों के साथ शेयर करते हो? ऑप्शन ए कभी कभी, ऑप्शन बी हमेशा, ऑप्शन सी कभी नहीं। अगर आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया है तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं और अगर आपने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। ऑप्शन सी के आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आप अपने से ज्यादा अथॉरिटी वाले इंसान से कितना कंफर्टेबल होकर बात कर सकते हो? ऑप्शन ए काफी कम, ऑप्शन बी बहुत ज्यादा, ऑप्शन सी बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया है तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं और अगर आपने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है और अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या जब आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछते हो और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हो? ऑप्शन ए नहीं करता, ऑप्शन बी कभी कभी, ऑप्शन सी काफी दफा करता हूँ। अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं और अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं और अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। इन सबको जमा करके काउंट करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप अपने से बड़े लोगों के साथ कंफर्टेबल होकर बात कर सकते हो? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी बाज दफा, ऑप्शन सी जी हाँ। अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं और अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं और अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या आप जब किसी से बात करते हो तो उसकी आंखों में देखकर कर पाते हो? ऑप्शन ए थोड़ा सा, ऑप्शन बी बहुत ज्यादा, ऑप्शन सी बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया है तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है, ऑप्शन सी चूज किया है तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जब आप अपने आप को आईने में देखते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? ऑप्शन ए अच्छा नहीं लगता, ऑप्शन बी नॉर्मल महसूस होता है या ऑप्शन सी बहुत अच्छा महसूस होता है। अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं और अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, आप अपने जज्बात को कैसे हैंडल करते हो? ऑप्शन ए बुरी तरह से, ऑप्शन बी थोड़ी अच्छी तरह से, ऑप्शन सी बहुत अच्छी तरह से। अगर आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया है तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं, अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो आपको 1 पॉइंट, अगर आपने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया है तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या आप अजनबी इंसान से सफर के दौरान रास्ता पूछते हो? ऑप्शन ए जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी कभी नहीं, ऑप्शन सी बहुत कम। अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो आपको 1 पॉइंट, अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो आपको 3 पॉइंट और अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्या आप मार्केट में या किसी और जगह अकेले घूमने जाते हो? ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी कभी कभी या ऑप्शन सी हमेशा। अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो 3 पॉइंट, अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो 2 पॉइंट, अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो 1 पॉइंट मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आखिरी क्वेश्चन है। जब आपको क्लास में स्टेज पर जाकर कोई प्रेजेंटेशन देना होती है तो आप ऑप्शन ए स्कूल नहीं जाते, ऑप्शन बी बहुत ही पूरी इत्मीनान के साथ स्टेज पर जाते हो, ऑप्शन सी या ये सोचते हो कि टीचर आपको बुलाए ही ना। अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो आपको 3 पॉइंट, अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो आपको 1 पॉइंट, अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। दोस्तों अब है रिजल्ट्स का टाइम। आप अपने सारे के सारे पॉइंट्स को जमा कर लें। जमा करके कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे लाजमी बताएं कि आपके टोटल कितने पॉइंट्स आए हैं। अगर आपके पॉइंट्स 10 से लेकर 14 तक हैं तो आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट इंसान इस दुनिया में बहुत ही कम है। आपके अंदर बेहद कॉन्फिडेंस है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको लोग शोखा इंसान समझ जाते हैं। ये बात याद रखिएगा कि आप जैसे कॉन्फिडेंट इंसान इस दुनिया में बहुत ही थोड़े हैं। अगर आपके पॉइंट्स 15 से लेकर 19 तक हैं तो आप उस जगह पर शर्माते हो जहां पर आपको शर्माना चाहिए। बाकी हर जगह पे आप जबरदस्त तरीके से शेरों की तरह बात कर लेते हो। आपकी पर्सनैलिटी में जितना शर्मीलापन है ये बिल्कुल नॉर्मल है और आपके लिए अच्छा है, जो आपको गलत बात गलत जगह पर बोलने से रोकता है। अगर आपके पॉइंट्स 20 से लेकर 25 के दरमियान हैं तो आप एक शर्मीले इंसान हो। आप अपने घर में तो बात खुल कर लेते हो, लेकिन दोस्तों के साथ और बाकी जगहों पर घुटे घुटे से रहते हो और आपके अंदर काफी ज्यादा शर्मीलापन है। आपको खुद पर काम करने की जरूरत है। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है। और अगर आपके पॉइंट्स 26 से लेकर 30 तक हैं तो भाई आपकी जिंदगी है ही नहीं। आप जैसे शर्मीले इंसान दुनिया में बहुत ही कम होते हैं और शर्मीलापन आपकी रग रग में शामिल है। आपको किसी भी कीमत पर अपने शर्मीलेपन से जान छुड़वानी चाहिए और आपकी जिंदगी का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में है। वो आपकी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। आप बहुत सारी चीजें कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से मिस कर देते हैं। शर्मीलापन खत्म करने के लिए और कॉन्फिडेंट हासिल करने के लिए आप ये बात समझो कि लोग आपसे प्यार करते हैं। वो लोग, बाकी तमाम लोग आपके अपने हैं, ना कि आपके दुश्मन। आपको लोगों से डरना नहीं बल्कि लोगों से प्यार करना है और ये काम आपके लिए कोई भी इंसान नहीं कर सकता। आपके लिए कोई भी इंसान मदद के लिए नहीं आएगा। आपको ही सब कुछ खुद करना है। और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ये लाजमी बताएं कि आपके पॉइंट्स कितने हैं। आप कॉन्फिडेंस इंसान हैं या शर्मीले इंसान हैं या उसके दरमियान में कहीं आते हैं। मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा।